हेलो फ्रेंड्स, के.एम. शर्मा, आपका दोस्त, एक सेल्स ट्रेनर, एक मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, के.एम. सेल्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके अंदर आप सेल्स के गुर, प्रोस्पेक्टिंग के गुर, नए-नए सेल्स आइडिया सीखते हैं। दोस्तों, एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तीनों एक जैसी योग्यता, महान, शक्तिशाली, बुद्धिमान, सुंदर, हर चीज़। राजा हमेशा सोचता था इनको कैसे राजगुण सिखाऊँ, राज्य के नियम कैसे सिखाऊँ कि जब ये मेरे बाद आसानी से राज्य को चला सके। बहुत सोचने के बाद उसने तीनों राजकुमार को बुलाया और बड़े वाले को कहा, "आप जाइए, एक खास पेड़" उसको बताया, "राज्य में उस पेड़ को ढूँढ के आइए।" राजा चला गया, राजकुमार राजा के कहने से चला गया। दूसरे राजकुमार से कहा, "आप आज से 4 महीने बाद जाएँगे।" इसी तरह से तीसरे राजकुमार को कहा, "आप भी दूसरे वाले के आने के 4 महीने बाद जाएँगे।" पहला राजकुमार गया, उसने देखा वो पेड़ मिल गया, फल वाला पेड़ था, लेकिन उस समय मौसम नहीं था। उसने देखा, वापिस आ गया कुछ समय बाद, आकर के राजा से कहा, "राजा जी, जैसा आपने कहा था मैं पेड़ दिखाऊँ, बताऊँ?" उसने कहा, "नहीं, अभी नहीं।" जब 4 महीने हुए तो दूसरा राजकुमार गया, उसी पेड़ को देख कर आया। उसने भी आकर कहा, "मैं बताऊँ?" "नहीं, अभी नहीं।" फिर उसने तीसरे राजकुमार को भेजा। राजकुमार ने भी उस पेड़ को ढूँढ लिया और देख कर आ गया। एक दिन राजा ने अपने सभी सेनापति मित्रों को बुलाया, राज्य के अंदर एक बैठक करी और उनसे कहा, "आज आप बताओ कैसे-कैसे पेड़ थे?" पहले राजकुमार ने कहा, "महाराज आपने मुझे इतनी दूर भेजा, मेरे को इतना टाइम भी लगा। वो पेड़ तो बिल्कुल सूखा पेड़ है, उसमें तो कुछ था ही नहीं, केवल डंडी-डंडी लगी हुई हैं, पेड़ खड़ा हुआ है।" तभी दूसरा वाला बोला, "नहीं महाराज इसको गलतफ़हमी में, मैंने भी वही पेड़ देखा, उस पर तो टोपल निकली हुई थी, पत्ते निकले हुए थे, पूरा हरा-भरा था।" तभी तीसरा बोल रहा, "नहीं महाराज, उसपे तो फल लगे हुए थे।" तीनों आपस में बहस करने लगे, पेड़ एक ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सूखा देखा, मैंने पत्ते वाला देखा, आप कहते हो फल वाला देखा। राजा ने उनसे कहा, "बेटो रुक जाओ, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था कि कई बार आँखों देखी भी गलत होती है। वहाँ पर जो पेड़ आपने देखा तब मौसम नहीं था, इसलिए पेड़ सूखा नज़र आया। जब दूसरे राजकुमार गए तो पेड़ बसंत आ चुकी थी, पत्ते आ गए और जब तीसरे राजकुमार गए, तो वो फल का टाइम था इसलिए फल लद गए, पेड़ एक ही था।" दोस्तों, हमारी एलआईसी एजेंसी भी ऐसी ही है, बहुत फल देने वाली है, लेकिन कौन किस दृष्टिकोण से देख रहा है, फ़र्क ये है। हम बहुत सारे लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन है, कुछ नहीं हो रहा। एक बार ब्रांच का डाटा तो देखिए, अपनी नहीं विश्वास तो दूसरी का देखिए, 5वीं का देखिए, 10वीं का देखिए, सभी जगह काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें काम करने वाले उसको उस समय देख रहे हैं जब फल लगे हुए हैं। तो हमारा दृष्टिकोण हमारे साथ क्या कर रहा है, कैसे हम चल रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए। दोस्तों, सेल्स, आज मैंने अपना टॉपिक भी सेल्स यू कैन लर्न, आप लर्न कर सकते हो, यही रखा है। क्यों? सबसे पहले तो समझ लीजिए, इससे ज़्यादा इनकम का काम कोई नहीं है और मैं, आप, हम सभी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और इसी इनकम को बढ़ाने के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली हुई है और ये एजेंसी ली नहीं है, ये समझ लो जैसे फ्रेंचाइज़। आज आपको रिलायंस की फ्रेंचाइज़ मिल जाए, तो आप सारी दुनिया को बता दोगे। क्या कर रहे हो? रिलायंस वाले का प्रोडक्ट बेच रहे हो। मेन मार्जिन वो ले जा रहा है, फ्रेंचाइज़ में मेन मार्जिन वो ले जा रहा है और बाकी आपके पास रहता है। अच्छा, अब इसी चीज़ को देखिए, हमारे बीएम सर, हमारे एसडीएम सर, हमारी पूरी ब्रांच, आपको जो मिलता है, सबसे ज़्यादा पार्ट मिलता है, अगर हम ऐसे भी बात करें। तो मेन आप ओनर बनेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमें सबसे पहले समझना है, हम सेल्स सीख सकते हैं। दोस्तों, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जिम जाते हों, किसी को गिटार बजाने का शौक हो, किसी को बॉडी बनाने का शौक हो, चलो जी जिम जाएँगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे। किसी न किसी को ऐसे शौक होगा, अगर किसी को कोई भी हॉबी तो यहाँ पर लिखिएगा। अब जिस दिन वो पहली बार गिटार बजाने जाता है, क्या उसे आता है? शायद उसका ट्रेनर, उसका कोच उससे कहता है गिटार भी ऐसे पकड़ो। उसे कुछ नहीं पता है, गिटार पकड़ना भी नहीं आता। लेकिन पहले दिन वो कहता है खाली उँगली हिलाइए। मैंने देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। खाली कुछ 1 2 3 कुछ कोड दिया जाता है। L1 L1 कुछ करके।
जिसे भी कोई हो एक बार लिखिए। पहले दिन उससे खाली उंगली हिलवाई जाती है, फिर दूसरे दिन थोड़ा और आगे, चौथे दिन और आगे, 10वें दिन और आगे, और उसका उंगली का फ्लो बन जाता है। फिर दूसरे हाथ को घुमाना सिखाया जाता है, क्योंकि साउंड उसी के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो कितनी स्पीड, और कुछ समय बाद, 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद आप देखते हो गिटार पे आवाज़ निकालने लगा। साल 2 साल बाद वो मास्टर बन जाता है। क्यों मास्टर बन जाता है? क्योंकि लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। एक शख्स के दिमाग में जब आता है कि मुझे अपनी फिगर बनानी है, 6 एब बनाने हैं, 6 एब्स तो बहुत ज़्यादा आजकल होते हैं, है ना? तो क्या करता है? वो जिम जाना शुरू करता है या वेट लिफ्टिंग शुरू करता है। पहले दिन उसे कुछ नहीं पता, उसका कोच उसे बताता है, "भाई ऐसे लेट, वेट ऐसे उठा, नहीं तो तेरी हड्डी टूट जाएगी।" 1 महीने बाद वो ईज़ी होता है, साल के बाद वो ऐसे चलना शुरू करता है, क्योंकि उसको दिखने लगते हैं। अच्छा, ये क्यों हुआ? एक बच्चा गिटार में मास्टर बन गया, एक व्यक्ति ने शेप बदल दी अपनी बॉडी की। क्यों? क्योंकि वो लगातार वही काम करते जा रहे थे। इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप किसी काम को लगातार कर रहे हो जोश के साथ, हाँ, मुझे बस यही करना है, यही करना है, यही करना है, और एक दिन आप गिटार पे प्यारी-सी धुन बनाते हो, आपके सारे साथ वाले कहते हैं, "अरे वाह! मज़ा आ गया उदय सिंह जी, क्या धुन निकाली आपने।" लोग ताली बजाते हैं। क्या हमारा सेम प्रोफेशन नहीं है कि लोग ताली बजाएँ? जिस दिन आप सफल होकर आते हो, लोग ताली बजाते हैं, और सच को तो आपका मन ताली बजा रहा होता है। कारण, एक गिटार वाले को, एक बॉडी बिल्डिंग वाले को तालियाँ मिल रही होती हैं, क्योंकि वो लगातार वो काम कर रहा है। उसे पहले दिन पता है अभी कुछ भी नहीं हिला शरीर का, और उल्टा थक कर के 2 दिन तो वो पड़ा रहता है। सोचता है जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन फिर हिम्मत करता है, जाता है। क्या हम सेम चीज़ अपने काम में नहीं कर सकते? मैं मैं डरता हूँ प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, गिटार, 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 प्रोस्पेक्टिंग का गिटार। लगातार, लगातार प्रोस्पेक्टिंग की मेहनत, और फिर आपके प्रोस्पेक्टिंग के डोले बनते हैं। और आप कहते हैं, "अरे सर, मेरे पास 2000 नाम है, एक ने मना भी कर दिया तो क्या है, दूसरे को कॉल करूँगा। मुझसे रिबेट माँगता है, 2000 नाम है सर मेरे पास।" लेकिन कब कहोगे? जब वो लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। वो लगातार, लगातार, लगातार। फ्रेंड्स, एक चीज़ समझ लीजिए, पहली बार किसी को सफलता नहीं मिलती। क्या जितने भी हम लोग हैं, पहली बार में ही गाड़ी चलाना सीख गए थे? बस चाबी लगाई, खर और शुरू हो गए? नहीं, 10 बार गिरे होंगे। जब हम छोटे थे, अब तो साइकिल के सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें हो गई। हम साइकिल, बड़ी वाली साइकिल होती थी हमारे फादर की, हम उस पे करंची चलाया, करंची कहा जाता था। अब तो शायद नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा। हम उसमें 10 बार गिरते थे, हमारे घुटने टूटते थे, घर से बताते नहीं थे। साइकिल खड़ी करी पिताजी ने, और हम लेके निकल गए, और हम करंची सीख गए। हम एक्सपर्ट समझा करते थे अपने आप को। फिर हम उससे अगला स्टेप आता था डंडा, गद्दी में नहीं बैठ पाते थे, एंड उससे भी अगला स्टेप होता था हमारे पास गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाना। क्यों? लगातार जिस दिन हम सबसे पहला स्टेप लिया, गिर गए, घुटना टूट गया, अब सारी ज़िंदगी नहीं चलाऊँगा। क्या होगा? कितने दिन चलेगा ये? कब तक हम प्रोस्पेक्टिंग से भागेंगे? हम हमें पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। हमें सेल्स में जितने ज़्यादा खेलोगे, जितने ज़्यादा आप खेलोगे, उतने ज़्यादा सफल होगे, जितने ज़्यादा सफल होगे, आपको खेलने में मज़ा आएगा। पर बीच में से ये एक शब्द हटाना पड़ेगा, वो है आ। जब भी असफल हो, काटो खट। आप एक, कई बार होता है ना, बड़ा-सा कोई फल लाए, कुछ लाए, उसमें से छोटा-सा पार्ट खराब लगा, निकाल दिया, फेंक दिया। तो आ को काट दीजिए, अपनी ज़िंदगी में आ शब्द को काट दीजिए। आ नहीं, केवल सफल। तो आज से आप सोचिए, मैंने क्या करना है? मैंने सबसे पहले जितनी बार मैं खेल सकता हूँ, उतनी बार खेलूँगा। मैं केवल सफलता के लिए खेलूँगा। देखिए दोस्तों, क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल का, एक टीम दिल में पूरा लेके आती है, हम जीतने के लिए आए हैं। और कई बार आप देखोगे, कुछ टीम केवल हार से बचने के लिए खेल रही हैं, और इसीलिए हर टाइम फुटबॉल उन्हीं की साइड ज़्यादा रहती है। कभी इधर से कॉर्नर, कभी उधर से कॉर्नर, बस वो बेचारे लगे रहते हैं, ये टाइम पास हो और हार से बच जाएँ।
जो टीम हावी है, वो टीम जीतने के लिए खेल रही है। क्या आप अपनी एजेंसी बनाने के लिए एजेंसी बचाने के लिए एजेंसी चला रहे हैं कि मेरे 12 पॉलिसी हो जाए और मेरी एजेंसी बच जाए? अरे छोड़ दीजिए फिर उस एजेंसी को, जो बोझ बन गई आपके ऊपर। अगर जीतने के लिए खेलना है, मुझे 12 नहीं 1200 12,000 पॉलिसी करनी है। एक बार वो अनबिलीवेबल एक बार अनबिलीवेबल टारगेट लेके उसके लिए काम तो कीजिए। फ्रेंड्स मैं सही कह रहा हूँ, जो जो व्यक्ति अगर कोई है 12 पॉलिसी बेचता है, इस बार 1200 का टारगेट ले ले। आगे का काम मेरा है। 1200 का टारगेट ले, 1200 के लिए खेलो, 1200 के लिए खेलो, 1200 के लिए खेलो। विश्वास कीजिए 12 नहीं 120 नहीं 1200 भी हो सकती हैं। क्योंकि तब आपका दिमाग चलेगा मैं 1200 कैसे करूँ? याद रखिए मुझे अपनी एजेंसी बचाने के लिए नहीं खेलना है। अगर आपको लगता है मैं अभी नहीं खेल सकता, छोड़ दीजिए एजेंसी। जिस काम में उसके मास्टर बनिए। और अगर आपको लगता है मैं सही जगह हूँ, मैं सही ढंग से खेलूँगा, तो आप आइए। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, श्याम सुंदर जी ने मथुरा से 3 दोस्तों को कहा, आइए आपको खेलना है। तीनों को हमारे कोर्स में जॉइन कराया। क्यों? उन्होंने उनको विश्वास दिलाया, मैं भी अच्छी जगह खेल रहा हूँ और आप भी। कल का कोर्स मैं चाहता हूँ अगर किसी को याद हो तो फीडबैक लिखिए, जो अगर उसमें से कोई हो। आप खेलने के लिए जीतना है हमें, मांसपेशी बनानी है सेल्स में। आप ऐसे देखो ना ब्रांच में, नंबर 1 होता है ना, उसकी चाल ही अलग होती है, उसका व्यवहार ही अलग होता है। और आप में से सही सभी नंबर 1 हो सकते हो, ये गारंटी, ये सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत सपने देखे थे मैंने और लग गया उसके पीछे। एक-एक दुकान जाकर के गर्मी में, एक-एक दुकान, और फिर सफलता मेरे साथ आने लगी क्योंकि मैं बार-बार खेल रहा था। मुझे किसी दुकान में जाने की हिच नहीं होती। मुझे दरवाज़ा नॉक करने की हिच नहीं होती घर में, क्योंकि मुझे और सफलता चाहिए थी। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काम बहुत है, काम बहुत है, बस करते जाइए, ग्रोथ के लिए काम करना है। क्या आप सब ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हो या वही पिछली बार 12 पॉलिसी हुई थी, इस बार 14 हो गई, उससे पिछली बार 22 हुई थी लेकिन अब पिछली बार ना थोड़ा काम नहीं होता। अरे काम ही तो करना है, एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब यहाँ पर बिल्ला टाँग करके गले में काँट डाल के घूमना नहीं है। आप एलआईसी नहीं चला रहे। अगर आप केवल गले में डाल करके घूम रहे हो, तो एजेंसी नहीं चला रहे। आप साइन बोर्ड हो सड़क पे लगे हुए, जो किसी और के लिए काम कर रहा है। क्योंकि आप तो बेच नहीं रहे, कोई और बेच जाता है। क्या आप साइन बोर्ड बनना चाहते हो? साइन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। साइन बोर्ड लगवाता कोई और है, पढ़ता कोई और है, पैसे कोई और कमा रहा होता है। और साइन बोर्ड केवल धक्के खा रहा होता है, गर्मी, धूप, बरसात सब साइन बोर्ड के ऊपर निकल रही होती है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। नीचे गिर गया, लोग उसके ऊपर से गाड़ी लेके निकल जाते हैं। पैसा कमाने वाला कमा रहा है। तो क्या आप एलआईसी के साइन बोर्ड हो? क्या आप एलआईसी के साइन बोर्ड हो या एलआईसी के पार्टनर हो, एलआईसी की फ्रैंचाइज़ आपके पास हो, आप एलआईसी के मालिक हो? सोचना आपने। बस मेरा तो एक ही चीज़ है, सफल एजेंट बनने के लिए आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी। और जब आप साइकिल सीख सकते हो, स्कूटर सीख सकते हो, हवाई जहाज़ सीख सकते हो, बोलना सीख सकते हो, अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाता, किसी को बोलना भी नहीं आता, बोलना भी। इसका मतलब है हमें समाज में रह कर के ही बोलना आता है। हम हिंदुस्तान में हमें हिंदी आ गई, अगर हम साउथ में होते शायद कन्नड़ आ जाती, मलयालम आ जाती। लेकिन हमें हिंदी क्यों आई? क्योंकि हम हिंदी के माहौल में, अगर हमारा जन्म इंग्लैंड में हुआ होता, तो हमें इंग्लिश आती। हमें उसमें कुछ एक्सपर्ट स्पेशल नहीं करना पड़ता या हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो दोस्त इसका मतलब है अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट होकर अंग्रेजी सीख सकते हो, फ्लुएंटली बोल सकते हो, लोगों के लेक्चर समझ सकते हो, तो आप सेल्स उससे आसान काम है। क्या आप सब जो नए दोस्त जुड़े हैं स्पेशली मैं तो चाहूँगा आप सब्सक्राइब करें और क्या आप सब सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? कल जब मैंने आप लोगों को चाइल्ड एजुकेशन का सिखाया, मुझे मन में संतोष हुआ कि यार मैंने कुछ नया तरीका निकाला है और अपने साथियों के पैसे बचाए। रियली मुझे अच्छा लगा। तो क्या आप सब लोग सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? जो अभी हमारे कोर्स से, हमारी टीम से नहीं जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार आप यस लिखिए एंड ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है दोस्तों, मैं सफलता की खेल जो होगा उसका लीड मैं आपके साथ करूँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊँगा।
अगर सचिन तेंदुलकर 500 बॉल खेल करके रोज भारत रत्न हो सकता है, अरबों कमा सकता है, इसका पक्का मतलब है आप भी बार-बार एक ही काम करके वही वही सक्सेस ले सकते हो। अरे आप भी भारत रत्न हो, आप अपने परिवार के रत्न हो। आज सचिन वहां पहुंचा, आप एलआईसी में यहां पहुंचो ना। ऐसा कुछ हो कि वो कहे मुझे आपसे कंसल्ट करना है केएम शर्मा जी, जरा आइए। दोस्तों, हर आदमी को हर एक की जरूरत होती है। हर आदमी अपनी फील्ड में मास्टर बन सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट इज वेरी मच। मैं अपने इस कोर्स में अब नई चीज जोड़ रहा हूं, जो हमारा एडवांस होगा, पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत जरूरी है। मैंने बीच में जिक्र किया था, आज फिर जिक्र कर रहा हूं। मेरे एक फ्रेंड है कलकत्ता में, बहुत ही बढ़िया इंसान, एमडीआरटी करने वाला इंसान। उनको एक क्लाइंट ने बुलाया, प्रेजेंटेशन दी, और एक दिन उन्होंने उससे कहा आप सुबह 8 बजे आ जाइए। वो शख्स निकला, 8:02 पर पहुंचा। दोस्तों, उस शख्स ने उसको बढ़िया नाश्ता कराया, बैठा, बात की, कोई चेक की बात नहीं की। लास्ट में उसी को कहना पड़ा, सर आपने चेक के लिए बुलाया था। उसने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसने कहा मिस्टर, आज आपको चेक लेना था, वो भी 16 या 18 लाख का रेगुलर प्रीमियम था। आप तब 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट जल्दी आने की जगह। कल को मेरा मैच्योरिटी आई, क्लेम आया, तो आप क्या करोगे? सॉरी, मैं आपके साथ बिज़नेस नहीं कर सकता। हमारी पर्सनल रिलेशनशिप ऐसी बनी रहेगी। 2 मिनट का लॉस अगर आप समझ सकते हो, 16 लाख का भी प्रीमियम रेगुलर है, तो क्या लॉस हुआ, कितनी ज़िंदगी बदल गई और एक अच्छे क्लाइंट से चेन टूट गई। ये पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। दोस्तों, मुझे भी सब कुछ नहीं आता। मैंने भी अपने लिए एक मेंटर रखा है। सैटरडे सुबह आपसे बात करने के बाद, सैटरडे सुबह 10:30 से लेके 5:30 तक पर्सनल ग्रोथ, बिज़नेस कैसे इंप्रूव हो, बिज़नेस में आईपीओ कैसे आए, मैं ये सीख रहा था। मेरा ड्रीम है, मैं इंश्योरेंस के अंदर आईपीओ ले आऊँ और मैं वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हो सकता है आपको हँसी आए, लेकिन अगर मेरा विज़न आईपीओ का होगा, तभी तो मैं आपका आईपीओ ला सकता हूँ। तभी तो मैं कह सकता हूँ आप 1 करोड़ रुपए साल कमा सकते हो। मैंने फीस कम रखी, इसलिए नहीं रखी कि मुझे कोई डर लग रहा था। मुझे ये था, मेरे सभी साथी आगे बढ़े। ₹501 में कहीं भी आपको 1 घंटे का लेक्चर नहीं मिलेगा, मैं 5-5 कोर्स ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से कह रहा हूँ, सफलता के लिए खेलना सीखिए। 12 पॉलिसी करके एजेंसी बचाने के लिए नहीं खेलना है। हमें केवल ब्रांच में नंबर 1, डिवीज़न में नंबर 1, इसके लिए काम करना है। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग से डर लगता है, आइए हमारे साथ। केवल प्रोस्पेक्टिंग और एक दिन आप मास्टर हो जाओगे, लोगों को कहोगे आओ मैं सिखाता हूँ। मेरे को भी डर लगा होगा कभी पहले दिन। मेरे को नहीं आती थी एलआईसी, ना मेरे पास प्रोस्पेक्ट थे, ना लोग थे। मुझे भी पॉलिसी बताते हुए डर लग रहा था। लेकिन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने जब इसकी ताकत देखी लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी की, मैंने अपने सर से कहा, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, सर मुझे शार्प शूटर बनना है, मुझे ट्रेनिंग दिलाइए। मैं उनके पीछे पड़ा। उन्होंने मुझे एक जगह जोड़ा, मैं वहां से बढ़ता रहा। फिर मुझे दूसरी ट्रेनिंग का पता चला, मैं वहां भी गया। तो आपको क्या, आप शार्प शूटर बनना चाहते हैं? तो अगर आप शार्प शूटर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो चमत्कार हो सकता है। पर फिर कह रहा हूँ, एक ही बात को इसी सेशन में तीसरी बार कह रहा हूँ, हमें आज के बाद 12 पॉलिसी के लिए नहीं खेलना है। मैं ये बात बार-बार कह रहा हूँ कि कल मेरे पास एक फ़ोन आया था रात को कि सर, मिनिमम पॉलिसी एजेंसी कितनी करनी पड़ती है पॉलिसी? भाई कोई मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम कितनी कर सकते हो ये बताओ? आप कमाना क्या चाहते हो मिनिमम? तो एक पॉलिसी कर दो ना 5,000 वाली, बात खत्म हो गई। बस सर, हो जाएगी, बोझ उतर जाएगा, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। आपकी एजेंसी टर्मिनेट तो हो ही जाएगी, काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप और मैं मिलकर के जीतने के लिए खेलेंगे, तो दोस्तों चमत्कार हो जाएगा। जो आज आपको लोग कहते हैं ना, अरे क्या एलआईसी की एजेंसी, कुछ नहीं होता। वही कहेंगे भैया कैसे करते हैं? मेरे बच्चे को भी करनी है। मैं चाहता हूँ वो भी आगे बढ़े। तो दोस्तों, कैसी ज़िंदगी आप चाहते हो? सफल, विनर, आप मेडल ले रहे हो, नंबर 1 आ रहे हो, आप चाहते हैं आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है तो नंबर 1 रहे। आप चाहते हो बच्चा मेरा पढ़ाई में भी नंबर 1 रहे, जीके में भी नंबर 1 रहे, मैथ में भी नंबर 1 रहे। और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? वो कौन से नंबर पर हैं? कैसे आप चाहत कर सकते हो अपने बच्चे से?
फ्रेंड्स, अरुणिमा सिन्हा आज सारी दुनिया में उसका नाम है। क्यों नाम है? उसने पैर ना होने के बाद, पैर कटने के बाद, पैर ना होने के बाद एवरेस्ट में चढ़ाई कर दी। कारण क्या है? एवरेस्ट में चढ़ाई कर दी। आज सारी दुनिया कह रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा को जानती है। अच्छा, उसके कोच को कितने लोग जानते हो? शायद मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, शायद मेरा नाम नहीं होगा, मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन जब भी मुझे पता चलेगा, मेरे किसी साथी ने लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया, मेरे दिल से जो ब्लेसिंग निकलेगी ना, वो मैं ही जानता हूँ, जो मुझे प्राउड फील होगा। मैं आप सबसे वो प्राउड फीलिंग चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर कह रहा हूँ लास्ट में, जीतने के लिए खेलो, केवल और केवल नंबर 1 टारगेट है, जीतने के लिए खेलना है, एजेंसी बचाने के लिए खेलना नहीं है। हमें आगे आना है, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िए। केवल 501 मैं फीस ले रहा हूँ और आप मैं ग्रुप में जुड़ूँगा, आप किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई नए दोस्त इसमें जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें।